नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत की उन कंपनियों की जो देश के विकास की रीढ़ बनकर काम कर रही हैं। आज हम बात करेंगे द सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। कंपनी ने हाल ही में अपना Q2 FY26 का कॉन कॉल किया, जहां कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री MP तापड़िया और CFO श्री PC सोमानी ने कंपनी के प्रदर्शन, नई अधिग्रहण योजनाओं और भविष्य की ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर विस्तार से चर्चा की। कंपनी ने इस तिमाही में कुल 3,38,224 मीट्रिक टन प्लास्टिक उत्पाद बेचे और 4,951 रुपए करोड़ का नेट टर्नओवर दर्ज किया। पिछले साल की तुलना में यह लगभग 8% वॉल्यूम ग्रोथ और 2% वैल्यू ग्रोथ है। हालांकि परिचालन लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 772 रुपए करोड़ से घटकर 656 रुपए करोड़ हुआ और टैक्स के बाद लाभ 480 रुपए करोड़ से घटकर 367 रुपए करोड़ रहा। कंपनी का कहना है कि यह गिरावट अस्थायी है और अगले 6 महीनों में स्थिति बेहतर होगी। अब बात करें सेगमेंट प्रदर्शन की। कंपनी का प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम बिजनेस सबसे मजबूत रहा, जिसमें 17% वॉल्यूम ग्रोथ और 11% वैल्यू ग्रोथ देखी गई। वहीं पैकेजिंग प्रोडक्ट सेगमेंट में 2% की गिरावट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट में 8% वॉल्यूम की गिरावट और कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट में हल्की गिरावट देखी गई। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का टर्नओवर बढ़ाकर 1,073 रुपए करोड़ तक पहुंचा दिया है। कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा अधिग्रहण किया है, ववीन इंडिया का। ववीन एक प्रसिद्ध यूरोपीय प्लास्टिक पाइपिंग कंपनी है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने इसे अगस्त 2025 में खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया है। इसके साथ ही कंपनी ने ववीन BV नेदरलैंड्स और बिया ग्रुप के साथ 7 साल का टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। इसके तहत अब सुप्रीम को भारत और सार्क देशों के लिए ववीन की नवीनतम टेक्नोलॉजी का एक्सक्लूसिव उपयोग मिलेगा। यह कदम कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपिंग सेगमेंट में। कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी भी पूरी कर ली है। सबसे महत्वपूर्ण है उनका नया साइलेंट पाइप सिस्टम, जिसे ऑस्ट्रिया की पोलोप्लास GmbH के साथ तकनीकी सहयोग में बनाया गया है। इस सिस्टम को सरीन और सरीन प्लस ब्रांड नाम से पूरे भारत में लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी जल्द ही अपने प्रोफाइल विंडो प्रोजेक्ट का व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू करने जा रही है, जिसका फोकस शुरुआती तौर पर UP, NCR और हरियाणा रहेगा। कंपनी के पास इस समय कुल 49 रुपए करोड़ का नेट कैश सरप्लस है, जबकि मार्च 2025 में यह 944 रुपए करोड़ था। यह गिरावट मुख्यतः ववीन के अधिग्रहण और कैपेक्स पर बड़े खर्च के कारण है। पहले 6 महीनों में कंपनी ने लगभग 869 रुपए करोड़ का पूंजीगत निवेश कैपेक्स किया है और पूरे साल के लिए यह आंकड़ा 1,300 रुपए करोड़ तक जाने की उम्मीद है। कंपनी की पाइपिंग कैपेसिटी अब 10 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच चुकी है और मार्च 2026 तक यह 12 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसके अलावा कंपनी बिहार, जम्मू और वेस्टर्न महाराष्ट्र में नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने जा रही है। कंपनी के MD श्री तापड़िया ने कहा कि भारत में प्लास्टिक पाइपिंग की मांग अगले कुछ महीनों में और बढ़ेगी। खासकर कृषि और प्लम्बिंग सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून समाप्त होने के बाद खेतों में सिंचाई का सीजन शुरू हो गया है। कंपनी को उम्मीद है कि पूरे साल के लिए वॉल्यूम ग्रोथ 15% से 17% के बीच रहेगी। ववीन के इंटीग्रेशन के बाद कंपनी के पास अब 120 नए सेल्स टीम मेंबर और 266 नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, जिससे कंपनी की मार्केट पहुंच और मजबूत हुई है। सुप्रीम अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपना विस्तार कर रही है। फिलहाल एक्सपोर्ट का योगदान कुल टर्नओवर का 3% है, जिसे कंपनी 5% से ज्यादा करने की योजना बना रही है। कंपनी का दूसरा बड़ा फोकस है प्रोटेक्टिव पैकेजिंग डिवीजन, जो इस साल 1,000 रुपए करोड़ के राजस्व तक पहुंचने का लक्ष्य रखती है। इसके अलावा कंपनी ने BPCL और IOCL से 4 लाख से अधिक कॉम्पोजिट LPG सिलेंडर की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जो आने वाले वर्षों में एक नया राजस्व स्रोत साबित होगा। कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं है और प्रबंधन का स्पष्ट कहना है कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज पूरी तरह डेट फ्री रहेगी।
कंपनी का FY26 के लिए अनुमान है कि कुल राजस्व 11,000 रुपये से 11,500 रुपये करोड़ के बीच रहेगा और ऑपरेटिंग मार्जिन 14.5% से 15% रहेगा। कुल मिलाकर सुप्रीम इंडस्ट्रीज एलटीडी ने इस तिमाही में यह साबित किया है कि वह भारत की सबसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। नए प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और आक्रामक एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के साथ यह कंपनी आने वाले वर्षों में भारत की प्लास्टिक इंडस्ट्री की दिशा तय करने वाली है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली कंपनी की कौन एनालिसिस आप देखना चाहेंगे। अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी बात निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले कृपया किसी SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श करें।